हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे कंप्लीट VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप फॉर C++ या सी लैंग्वेज जो भी है उसके लिए। इसमें स्टेप 1 में हम लोग फॉलो करेंगे क्या क्या। तो इंस्टॉल पहले सबसे पहले MinGW करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे VS कोड को। और फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग करेंगे कनेक्ट करेंगे VS कोड को C या C++ से। और फिर स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, C या C++ का एक प्रोग्राम लिखेंगे VS कोड में, ठीक है। तो और सबसे पहले जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे और वहाँ पे सर्च करेंगे MinGW। फिर MinGW कंपाइलर आएगा, फिर उसका पहला जो आएगा उसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि MinGW जैसे आएगा उसको डाउनलोड, ये क्लिक दिख रहा है आपको, तो इस पर हम लोग क्लिक पर ओपन कर देंगे। और फिर इंस्टॉल पर जैसे आपको दिखेगा तो इंस्टॉल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर इंस्टॉल करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको कंटिन्यू करने के बाद कुछ समय वेट करना है आपको, जब तक आपका इंस्टॉल हो रहा है। फिर इसका इंस्टॉल होने के बाद आपको एक पाथ दिखेगा, ठीक है। और पाथ वेरिएबल पे आपको मार्क रिमूवल, यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल था इसलिए इस पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये MinGW में आपको सभी को, ये 5 जो टिक लगा हुआ है इनको सभी को इंस्टॉल, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वहाँ पे इंस्टॉल का आएगा ऑप्शन, इंस्टॉल करके और उसके बाद सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके MinGW 32 बाइट GCC के लिए, फिर इसका MinGW देखिए यहाँ पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन आया। अब यहाँ पर हो गया, इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर टिक ऐसे होगा एरो या ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई चेंजेस के बाद अप्लाई करने के बाद फिर आपको कुछ समय वेट करना है, फिर उसका चेंजेस हो रहा है, ठीक है। जब तक चेंज हो रहा है फिर उसके बाद चेंज होने के बाद क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको इंड हम लोग कर देंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर उसको मिनिमाइज कर देंगे। करने के बाद हमें जाना है एसर के लोकल डिस्क पर, और वहाँ पर लोकल जो भी हमारे स्टोरेज है वहाँ पर MinGW आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर MinGW पर क्लिक करना है आपको। और MinGW के बाद सबसे ऊपर में आपको आएगा बीन, ठीक है। तो बीन पर आप क्लिक करना है राइट, और फिर उसके बाद आपको बहुत सारे फाइलें खुलेगी, वहाँ पर बीन में आप MinGW एक फाइल आएगा, उसको कॉपी कर लीजिए। और फिर उसके बाद कॉपी करने के बाद मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद आपको विंडो खोलना है, वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च मारना है, ठीक है, एडिट फॉर इन्वायरमेंट वेरिएबल। फिर वहाँ पर आपको दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको नीचे में दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में आपको सिस्टम वेरिएबल के नीचे आपको पाथ दिखेगा, पाथ को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वो जो आपने कॉपी किया था वहाँ पर बिन से उसको पेस्ट कर देना है, फिर ओके कर देना है, फिर इसको भी ओके कर देना है, और फिर लास्ट में इसको भी ओके कर देना है, ठीक है। आपका G++ कंपाइलर को चेक करने के लिए एक सेटअप हुआ है कि नहीं, तो CMD सर्च करेंगे। CMD मतलब एक कमांड होता है, तो CMD जैसे सर्च किए वहाँ पर आपको कमांड में आपको लिखना है G++ वर्जन, ठीक है। अब जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, तो आपको एक पूरा आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मतलब आपका रन कर जाएगा 100%, ठीक है। 100% रन करने के बाद इसका मतलब आपका कंप्लीट सेटअप हो चुका है। इसको मिनिमाइज कर देना है। फिर इसका आप क्रोम ब्राउजर फिर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड आप सर्च कीजिएगा डाउनलोड के लिए, तो आपको सबसे पहले ऊपर में आएगा VS कोड AI के लिए। फिर इसका डाउनलोड फॉर विंडो के लिए हम लोग को 64 बाइट है तो 64 बाइट, 32 बाइट है तो 32 बाइट। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कॉर्नर में आपको इंस्टॉल होगा ऐसे। इंस्टॉल होने के बाद आपको वेट करना है कुछ समय के लिए, आपका नेट इंटरनेट के ऊपर डिसाइड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में आपको इसको राइट क्लिक करके ओपन फाइल पे जाना है, जो कि लोकल डिस्क में इसको ओपन होना है। फिर इसका डबल क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक जैसे कीजिएगा वहाँ पे आपको एग्रीमेंट आएगा, तो उसको आई एक्सेप्ट कर देना है एग्रीमेंट को, फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है आपको, फिर उसका नेक्स्ट करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ब्राउजर पे आपको रन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको, अगर आपको आइकन डेस्कटॉप पे आपको शो करना है इस विजुअल स्टूडियो कोड को, तो इस पर टिक लगा देना है। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आप लोग, जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। अब कुछ समय तक वेट करना है जब तक आपका इंस्टॉल फिनिश नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट में आपको फिनिश पे टिक कर देना है। और फिर उसका आपका जैसे फिनिश हो जाएगा तो आपको पूरा एक विजुअल स्टूडियो कोड का पूरा फ्रंट पेज आपका ओपन होगा, और यहाँ पर एक आएगा ऑप्शन आपको यूज AI फीचर्स के लिए। आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर, या इसको टिक लगा के आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन का नेक्स्ट ऑप्शन आप करना है, फिर उसका यहाँ पे स्किप कर देना है, वहाँ पर क्रॉस करना है तो क्रॉस करके फिर उसका ओपन करना है। फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर फाइल दिया होगा साइड में, फाइल को क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। जैसे ओपन फोल्डर का, तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर न्यू फोल्डर करके आप जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, फाइल का नाम अपना नाम दे सकते हैं, या फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या C++ विद जैसे हम स्टार्ट किए तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ पवन, और उसके बाद पवन फाइल लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इसी को फोन फाइल जैसे हुआ तो इसको, जैसे पवन फाइल ओपन हुआ तो इसको राइट क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करने के बाद आपको आ गया यहाँ पर एक पूल रहा है कि ट्रस्ट के लिए, ठीक है, कि क्या आपको फोल्डर पर ट्रस्ट है, तो यहाँ पर लिख देना यस आई ट्रस्ट ऑथर। और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं, इसको स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप भी कर सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर है।
फिर उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले C++ का सेटअप करने वाले हैं। तो main.c में बना रहा हूँ पहला प्रोग्राम। मान लीजिए फाइल के अंदर जो भी फोल्डर के अंदर फाइल बनाना है हमको, तो main.c से बनता है, ठीक है। .c आपका एक्सटेंशन होता है आपको, और C++ के लिए .cpp, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन पैक आएगा, जिसमें आपको इंस्टॉल करना होगा C++ एक्सटेंशन पैक। इंस्टॉल पे आपको क्लिक करने के बाद आप कोड लिखिएगा एक कौन सा, तो हेलो वर्ल्ड का, हेलो #include studio.h int main, और प्रिंट हम लोग अपना क्या कर देंगे, हेलो वर्ल्ड पहला कोड हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसका रिटर्न 0 कर देंगे नेक्स्ट में। और फिर उसका जैसे ही रन करेंगे, रन करने से पहले आपको एक सेटअप करना होगा। तो main.c बनने के बाद आपको सीधे ऑटो सेव कर लेना है, क्योंकि सेव आपका परमानेंट होना चाहिए। फिर उसका एक्सटेंशन पे साइड में आपको 4th नंबर पे एक्सटेंशन दिया होगा, तो एक्सटेंशन पे आपको कोड रनर सर्च करना है। कोड रनर सर्च करने के बाद इंस्टॉल, यहाँ पर सबसे पहला में जो आएगा .run, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बंद कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जैसे यहाँ पर कोड रन करना है, रन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐसे डायमंड शेप में, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। तो रन कीजिएगा तो आपका देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आपको आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपको C++ के लिए। तो आपको main.cpp आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया main.cpp, और उसमें कोड बनाया हेलो वर्ल्ड का। फिर तो इसमें सबसे पहले सिंटेक्स जो होता है #include यूजिंग नेम स्पेस std int main, और फिर उसका सी आउट में हम लोग क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हम लोग किया फिर उसका रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इट्स माई फर्स्ट कोड भी लिख सकते हैं इंडेल के लिए। ये 4 जो होता है आप इंडेल भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, अगर मल्टीपल लाइन क्लियर करना है, या /n भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। तो रिटर्न 0 हम जैसे किए, और उसके बाद कोड को फिर क्या कर देंगे, रन कर देंगे। राइट क्लिक करके आप जैसे राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको रन का ऑप्शन आएगा, वैसे भी कर सकते हैं, या कॉर्नर में आपको एक रन का बटन आएगा तो वहां से रन कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल का ऑप्शन है, टर्मिनल न्यू टर्मिनल आपको सर्च करना है। न्यू टर्मिनल के बाद आपको फिर वही चेक करना है कि आपका G++ कंपाइलर जो है रन किया है कि नहीं, ठीक है। G++ हाइफन, और फिर उसके बाद क्या करना है, वर्जन। तो वर्जन जैसे इंस्टॉल कीजिएगा, जो हम लोग कमांड में चलाए थे वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे चला और हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। बैक चल जाएंगे अपने कोड में, हेलो वर्ल्ड इट्स माई फर्स्ट कोड जो हमारा आउटपुट के रूप में आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग, ये सेव हो गया, ऑटो सेव हमने ओपन कर दिया था। तो ऑटो सेव होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो जिस पर आप लोग लाइन लिखे हैं, कोड लिखे, उस पर रेड हो गया, ठीक है। फिर उसका सभी सेटअप को बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद हमारा कंप्लीट सेटअप क्या हो गया, ओपन मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कोड लिख सकते हो उस पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ DSA का सेकेंड लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।